न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस होने में कुछ ताखीर जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये इतलात आ रही थी कि ये स्क्वाड जो है वो 4 या 5 तारीख तक अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और उसकी जो वजह है वो ये सामने आई है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कि काकुल भी गई थी और वहां पर जाकर उसने कप्तान बाबर आजम से मुलाकात भी की थी और वहां पर एक इब्तदाई तौर पर मुशावरत भी हुई थी। अब ये इतलात आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी की एक और मीटिंग होनी है और इस मीटिंग के हवाले से इतलात आ रही है कि मीटिंग मुमकिन तौर पर 7 तारीख को बरोज इतवार को हो सकती है और जो स्क्वाड की फाइनल अनाउंसमेंट है वो 8 तारीख को मुमकिन है। तो इस वक्त ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो स्क्वाड अनाउंसमेंट थी उसमें मामूली सी जो है वो 2-3 रोज की ताखीर जो है वो सामने आई है। यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर कर रही है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के लिहाज से हो, बैटर्स के लिहाज से हो, या फिर अब न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से अपनी बी या फिर आप सी टीम कह सकते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है, तो उसको देखते हुए सिलेक्शन कमेटी जो अपना एक प्लान बना रही है और मैक्सिमम जितने उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं उन्हें आजमाने की भी कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि होम सीरीज है तो आपके पास तमाम तर जो खिलाड़ी हैं, जो पोल है वो दस्तियाब होता है। और ये अब कोविड का जमाना भी नहीं रहा जिसमें आपको एक क्वारंटाइन कराना होता था या इस तरह के मामला होते, तो अब आप जितने खिलाड़ी मैक्सिमम आप अपने पास रख सकते हो, आप उन्हें जो है वो स्क्वाड की सूरत में अपने साथ रख के उनको आप जो है वो तब्दील कर सकते हो। तो इस वक्त ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 17 या 18 रुकनी स्क्वाड तक भी जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है कि आप जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर करें, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है तो आपने सबको आजमाना है, सबको देखना है कि भाई कौन कितने पानी में है और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का असासा कौन हो सकता है। ये वो सीरीज है जो कि आपको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, वर्ल्ड कप में कि जैसे बड़े मैदान के लिए, बड़े इवेंट के लिए, उसमें मैदान में उतरने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारियों के लिए कारगर जो सीरीज साबित होती है। गो कि न्यूजीलैंड ने इस सीरीज को अहमियत नहीं दी, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो नहीं आ रहे। कुछ अच्छे प्लेयर्स भी हैं, ऐसा नहीं है, 4-5 प्लेयर अच्छे प्लेयर्स भी उनकी जो मुसलसल नेशनल उनकी जो टीम है उसका हिस्सा होते हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन बेशतर वो खिलाड़ी जो कि यंगस्टर्स हैं, ये एक नौजवानों पर मुश्तमिल जो टीम है वो भेजी। हम ये नहीं कहते कि उनके पास वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लेकिन उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने के एक्सपीरियंस इस वक्त उनके खिलाड़ी IPL में खेल रहे हो, वहां पर बोतलें उठाने को तरजीह दे रहे हैं और पाकिस्तान आने को उन्होंने तरजीह नहीं दी। खैर, वापस आते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान के स्क्वाड की बस जो आपको इतला ये देनी थी कि 1-2 रोज की ताखीर सामने आई है और मुमकिन तो बस 7 या 8 तारीख को पाकिस्तान की तरफ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे नाम है उनके ऊपर गौर हो रहा है। अब्बास आफरीदी का नाम भी सामने आ रहा है, उसके साथ साथ जो है वो इरफानुल्लाह खान नियाजी का भी जो है वो नाम सामने आ रहा है। मेहरान मुमताज अंडर मतलब आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहस हुई है, लेकिन अभी तक उनका कुछ फाइनलाइज मामला सामने जो है वो नहीं आए। फ़खर जमान का इंजरी का बहाना बनाया जा रहा है, गो कि वो इंजर्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से मीडिया में चीज़ें फीड कर रहा है कि बताया जाए भाई कि वो इंजर्ड है। उसके अलावा आपको पता है कि बाबर आजम है, रिजवान है, साइम अयूब है, साहिब सदा फरहान है, उसके साथ साथ आजम है, फिर हारिस है, रिजवान है। फास्ट स्पिनर्स में अगर हम जाएँ तो शादाब है, उसामा है, अबरार है, इमाद वसीम जो वापस आ चुके हैं। फास्ट बॉलर्स में आपके पास जो है वो आमिर है, उसके अलावा नसीम शाह है, वसीम जूनियर है, अब्बास अफरीदी का मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि आपके पास मौजूद होंगे। नसीम शाह के वाले से ये इतलात है कि उन्हें भी जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत आजमाया जाएगा, शाहीन को भी रोटेशन पॉलिसी के तहत ही जो है वो आजमाया जाएगा। जहां तक हारिस रऊफ की बात है तो उनके वाले से इतलात ये है कि वो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं हुए, उनका रिहैब जो वो चल रहा है और जैसे ही उनका रिहैब मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान टीम को जो है वो दस्तियाब होंगे। लेकिन एटलीस्ट वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज है इसमें हारिस रऊफ पाकिस्तान के स्क्वाड को दस्तियाब नहीं होंगे। इस दौरान उनका जो है वो रिहैब चलता रहेगा। इसके ऊपर अभी मजीद जो है मुशावरत हो रही है, सिलेक्शन में किसको आना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। मोस्ट प्रॉब्लली जो है वो अगर उनकी सीनियर खिलाड़ियों पर टीम नहीं, मुश्तमिल टीम नहीं आ रही, तो हो सकता है कुछ यंगस्टर्स को भी जो है वो मैक्सिमम मौका जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फराहम करे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन माजी बाबर आजम की कप्तानी में यही रवायत रही है कि उन्होंने चांस कभी नहीं लिया। देखते हैं इस बार चांस लेते हैं नहीं लेते।